अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खुश आमदीद कहते हैं आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। दुरूद पाक के मुताल्लिक और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल हमारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें। और दुरूद पाक पढ़ने से बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं, क्योंकि दुरूद पाक मुश्किल कुशा है और मुश्किलात को दूर करता है। इसी के ज़िमन में एक वाक़या मिलता है कि एक मौलवी साहब ने एक शख्स को बतौर वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ने के लिए एक दुरूद पाक बता दिया और साथ ही में कुछ दुरूद पाक के फ़वाइद सुना दिए। वो शख्स बड़े शौक और ज़ौक़ से दिन रात दुरूद पाक पढ़ता रहता था और दुरूद पाक में ऐसा महव हुआ कि दुनिया के काम छूट गए। उसकी बीवी फाजरा थी, गुनाहगार थी। जब कभी खामन को देखती तो उसके मुंह से दुरूद पाक का विर्द जारी रहता। उसे बेहद नागवार मालूम होता। एक दिन वो औरत बोली, अरे बदबख्त, क्या तुम हर वक्त सल्ली अला मुहम्मदिन कहते रहते हो? उसको छोड़ दो और मर्द बनो, कुछ कमा कर लाओ। मगर उसका खामन बावजूद ऐसी तान और तशनी के दुरूद पाक का विर्द न छोड़ता था। इत्तिफाक से वो शख्स किसी महाजन का मकरूज भी था। उसने मुतालबा किया कि ये ना दे सकेगा। महाजन ने अदालत में दावा दायर कर दिया। अब उसकी औरत को और भी मौका मिल गया। खूब जुबान दराजी की के और खामन को बुरा भला कहा। वो मर्द साले तंग आकर आधी रात को उठा और दरबार इलाही में निहायत ही जारी के साथ और आजिज़ी से अर्ज की, या अल्लाह, तू ही सब कुछ जानता है। मैं बीवी और महाजन से लाचार हो गया हूँ। तू बेसहारों का सहारा है, तू हाजतमंदों का हाजत रवा है। दरियाए रहमत जोश में आया और उस मर्द साले पर अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी और उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग निहायत ही हसीन और जमील पाकीज़ा सूरत सामने आए और निहायत शीरीं ज़ुबान से कलाम फरमाया। कहा कि ए प्यारे, क्यों इतना बेकरार हो? घबराओ नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं खुद तुम्हारा मददगार हूँ। उस मर्द साले ने अर्ज़ की कि आप कौन हैं? फरमाया, मैं वही तो हूँ जिन पर तू दुरूद पाक पढ़ता रहता है। ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल की सारी बेकरारी दूर हो गई। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुबह वज़ीर के पास जाना और उसको वजीफ़े की मकबूलियत की खुशखबरी सुनाना। जब वो मर्द दरवेश बेदार हुआ और सुबह को अपने टूटे फूटे लिबास के साथ वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह की तरफ रवाना हुआ। दरवाज़े पर जाकर दरबानों से कहा, मैं वज़ीर साहब से मिलना चाहता हूँ। दरबान उसकी हैसियत और लिबास देकर मुस्कुराए और कहा, क्या आप वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के काबिल हैं? चलो यहाँ से भागो। लेकिन उन दरबानों में से एक रहम दिल दरबान भी था। उसको रहम आ गया और कहा, भाई ठहर जा, मैं वज़ीर साहब से अर्ज़ करता हूँ, अगर इजाज़त होगी तो मुलाकात कर लेना। जब वज़ीर साहब से माजरा बयान किया गया तो उन्होंने कहा, उस आदमी को बुला लो। जब वो वज़ीर के यहाँ पहुँचा तो वज़ीर के इफ्तिसार पर सारा वाक़या बयान कर दिया। वज़ीर आज़म वजीफ़े की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बजाय 100 के 300 रुपये देकर रुखसत किया। जब वो मर्द साले 300 रुपये लेकर घर पहुंचा और बीवी को दिया तो वो भी खुश हो गई। बीवी को 300 रुपये देने के बाद वो अपने काम दुरूद पाक में मशगूल हो गया। जब मुकदमे की तारीख आई तो वो 100 रुपया लेकर अदालत में पहुंचा और हाकिम के सामने रख दिया। कर्ज ख्वाह महाजन वो 100 रुपया देकर हाकिम से कहने लगी, जनाब, ये रुपया कहीं से चोरी कर लाया होगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं था। इसकी ये हैसियत नहीं थी कि इसके पास 100 रुपया भी होता। ये सुनकर हाकिम ने पूछा, बताओ ये 100 रुपया तुम कहाँ से लेकर आए हो, वरना कैद कर लिए जाओगे। उसने कहा, ये बात वज़ीर आज़म से मालूम करो, क्योंकि मेरे पास ये 100 रुपया कहाँ से आया है। वज़ीर आज़म की खिदमत में ख़त लिखा। वज़ीर साहब ने ख़त पढ़कर जवाब लिखा, जज साहब, खबरदार, अगर इस बंदे के साथ ज़रा भी बेअदबी करोगे तो माजूल कर दिए जाओगे। जज ये जवाब पढ़कर खौफ सदा हो गया और उस मर्द साले को अपनी कुर्सी पर बिठाया और बड़ी खातिरदारी की और जो 100 रुपया उस मर्द साले ने दिया था वो वापस कर महाजन को अपनी तरफ से उस हाकिम ने 100 रुपया दे दिया। महाजन ने जब ये मंजर देखा तो ख्याल किया कि जब वज़ीर आज़म हाकिम भी इसके हैं तो मालूम होता है कि खुदा भी इसके साथ है। उसने वो 100 रुपया वापस दे दिया। मालूम हुआ कि दुरूद पाक दोनों जहान की मुरादें पूरी करता है। जिसने सल्ले अला को विर्द जा बना लिया उसके लिए दोनों जहान की हाजतें पूरी हो गईं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना ही प्यारा वाक़या है कि दुरूद पाक की बरकत से वो अपनी फाजिरा बीवी के तान से भी बच गया और महाजन की कर्जदारी से भी बच गया और हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुआ और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में भी शुमार हुआ। ये दुरूद पाक के फ़ज़ाइल हैं जिसकी वजह से दोनों जहान की मुरादें पूरी होती हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہمارا اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کومنٹ بلو میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔